दोस्तों, कभी बैठकर खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं आज जहां हूं क्या ये मेरी मेहनत की जगह है या मेरे एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि एक सच्ची बात है, जिंदगी हमेशा मुश्किल नहीं होती। कभी कभी हमारा एटीट्यूड जिंदगी को मुश्किल बना देता है। और यही वो नुक्ता है जिस पर जेफ केलर ने पूरी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग लिखी है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि आपकी कामयाबी आपके हालात पर नहीं बल्कि आपके एटीट्यूड पर चलती है। आज का पूरा लेसन इसी हकीकत पर है। इस लेसन में आप वो सुनोगे जो शायद कोई आपको ना बताए। ये वो बातें हैं जो एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। आज आपका दिल भारी नहीं होगा, आज आपका दिल मजबूत होगा। आपकी एटीट्यूड के अंदर की ताकत। जेफ केलर कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह उठते ही कहते हैं आज फिर वही पुरानी जिंदगी, और दूसरे वो जो कहते हैं आज कुछ नया होगा, आज मैं बेहतर बनूंगा। ये दोनों के हालात एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका एटीट्यूड मुख्तलिफ होता है। असल ताकत मसल्स में नहीं होती, असल ताकत एटीट्यूड में होती है। एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज उसे आगे ले जाती है, मैं कर सकता हूं। और दूसरा आदमी सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक जुमले की वजह से पीछे रह जाता है, मैं नहीं कर सकता। एटीट्यूड आपको बनाता भी है और गिराता भी है। बाब 2 किताब की सबसे बड़ी हकीकत यह है, आप जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। ज्यादा गहराई में जाओ तो पता चलता है कि इंसान की जिंदगी सोच से चलती है। अगर सोच मनफी हो तो हर चीज गलत लगती है, हर इंसान दुश्मन लगता है, हर रास्ता बंद लगता है। लेकिन अगर सोच मस्बत हो को मुश्किल भी मौका लगती है, गिरते कदम भी इबादत लगते हैं, और रास्ता चाहे कितना भी तंग हो, इंसान कहता है मैं गुजर जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। इंस्पायर स्टोरी हब की एक लाइन याद आती है, सोच बदल दो, मंजर बदल जाएगा। यही एटीट्यूड इज एवरीथिंग है। बाब 3 किताब का अगला बड़ा सबक, आप जो जबान बोलते हैं वो आपकी जिंदगी का रुख बदलती है। कुछ लोग हर बात में कहते हैं नहीं हो सकता, मुश्किल है, किस्मत खराब है। ये अल्फाज उनकी जिंदगी को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं हो जाएगा, वक्त मेरा भी आएगा, रुकावटें मुझे रोक नहीं सकती। ये अल्फाज उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी ले आते हैं। दोस्तों, लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं होते, ये आपकी किस्मत के बेज होते हैं। जो बेज बोगे वैसी फसल काटोगे। बाब 4 Your attitude in hard times decides your future. मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, लेकिन मुश्किल वक्त इंसान को नहीं तोड़ता, उसका एटीट्यूड उसे तोड़ता है। जेफ केलर कहते हैं प्रॉब्लम्स तुम्हें रोकने नहीं आती, तुम्हें तैयार करने आती हैं। एक सच्चा वाकया, एक आदमी कारोबार में बार बार नाकाम हुआ, सबने कहा तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। लेकिन उसका एटीट्यूड कहता था जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। आज वही आदमी अपनी फील्ड का लेजेंड है। वाई? क्योंकि उसका एटीट्यूड मुश्किलों से बड़ा था। इंस्पायर स्टोरी हब की जबान में, मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर की आग को जिंदा रखते हो, कोई तुम्हें बुझा नहीं सकता। बाब 5 योर माइंड इज अ मैग्नेट। यह हिस्सा बहुत गहरा है। आप जिस चीज पर ज्यादा सोचते हैं वो आपकी जिंदगी में आने लगती है। अगर तुम डरते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें डराने के रास्ते लाती रहेगी। अगर तुम शिकवे करते रहोगे तो जिंदगी शिकायत ही देती रहेगी। लेकिन अगर तुम उम्मीद रखोगे, जिंदगी उम्मीद के दरवाजे खोलती रहेगी। जेफ केलर ने लिखा है, You don't get what you want, you get what you are. यह एटीट्यूड की असल बुनियाद है। बाब 6 पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ डेली प्रैक्टिस। पॉजिटिव रहना आसान नहीं होता। जिंदगी हर रोज इम्तिहान लेती है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी सेहत में, कभी ख्वाबों में। लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव रखना एक डेली एक्सरसाइज है। जिस तरह मसल्स बनाने के लिए रोज वर्जिश करनी पड़ती है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बनाने के लिए रोज अपनी सोच को साफ करना पड़ता है। रोज अपने दिल को समझाना होता है, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं टूटने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं, मेरा वक्त आएगा और जरूर आएगा। बाब 7 यू बिकम वॉट यू सी एंड हियर। जेफ केलर कहते हैं जिस चीज को देखते हो, जिसको सुनते हो, जिसके साथ बैठते हो, वही तुम्हारा एटीट्यूड बनता है। अगर आप हर वक्त नेगेटिव चीजें देखोगे तो सोच भी नेगेटिव बनेगी। अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ नीचे खींचने वाले लोग होंगे तो एटीट्यूड कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप मस्बत सोच वाले लोगों में रहोगे, मोटिवेशन सुनोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, तो एटीट्यूड मजबूत बनेगा।
इसी लिए इंस्पायर स्टोरी हब एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये सब इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। बाब 8, चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। किताब कहती है जिंदगी में दो इलाके हैं, कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन। कंफर्ट जोन में सब आसान होता है लेकिन कामयाबी वहां नहीं होती। ग्रोथ जोन में मुश्किल होती है लेकिन इंसान वही बड़ा बनता है। एटीट्यूड यही है, मुश्किल रास्ते पर भी चलने का हौसला रखना, नए चैलेंज कबूल करना, डरते हुए भी कदम आगे बढ़ाना। जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं जिंदगी भर वहीं रह जाते हैं। बाब 9, यू मस्ट डिसाइड हु यू वांट टू बिकम। एटीट्यूड सिर्फ ये नहीं है कि क्या हो रहा है, एटीट्यूड ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप वो शख्स बनना चाहते हैं जो हालात से हार मान ले, या वो शख्स जो हालात को बदल दे? क्या आप वो शख्स बनना चाहते हैं जो ख्वाबों से डरे, या वो शख्स जो ख्वाबों को हकीकत में बदल दे? एटीट्यूड यही फैसला करता है। बाब 10, द वर्ल्ड मिरर्स योर इनर स्टेट। दुनिया आपको वही वापस देती है जो आप दुनिया को देते हैं। अगर आप गुस्सा दोगे जिंदगी गुस्सा देगी, अगर आप मोहब्बत दोगे जिंदगी मोहब्बत देगी, अगर आप कोशिश करोगे जिंदगी रास्ता देगी, अगर आप रुक जाओगे जिंदगी भी रुक जाएगी। एटीट्यूड आपका अंदरूनी आईना है। फाइनल पार्ट, द डिसीजन दैट विल चेंज योर लाइफ। दोस्तों, आज इस वक्त इस लम्हे आप अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर सकते हैं, न कल न किसी और दिन, आज। The truth is simple. When your attitude changes, your life changes. Inspire Story Hub के अंदाज में, अगर तुम अपनी सोच बदल लो, तुम्हारी दुनिया खुद बदल जाएगी। अगर तुम अपना एटीट्यूड मजबूत कर लो, तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। और आखिर में खुद से एक वादा करो, मैं आज से अपना एटीट्यूड मजबूत रखूंगा, मैं हालात से नहीं टूटूंगा, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलूंगा। यही जिंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब है, यही एटीट्यूड इज एवरीथिंग है।